हर हर महादेव दोस्तों। आज हम दर्शन कराते हैं वाराणसी में स्थित मध्यमेश्वर महादेव मंदिर का। प्राचीन कूर्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंदाकिनी नदी में स्नान करने के उपरांत मध्यमेश्वर महादेव के दर्शन कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि हिमालय पर स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप स्वयंभू शिवलिंग ही है। श्री काशी खंड में वर्णित इस मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने निर्माण कराया। वेद व्यास जी ने यहाँ 5700 वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त करने इसी स्थान पर आए थे। यह स्वयंभू शिवलिंग ही है जो काशी के नाभि केंद्र के तौर पर वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार मध्यमेश्वर वह केंद्र है जिसे पंचकोश तकरीबन 17,600 किलोमीटर वृत्त के अंतर्गत बनता है, जिसे काशी कहा गया है। पुराणों के अनुसार कालांतर में काशी का दायरा बेहद विस्तृत था, जिसके केंद्र में मध्यमेश्वर महादेव स्वयंभू विराजमान है। एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने महाकाव्य कुरुक्षेत्र में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और मार डाला। वे युद्ध के दौरान भातृ हत्या और ब्राह्मण हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की भागदर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर काशी वाराणसी गए, जिसे शिव का पसंदीदा जगह माना जाता है। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र में हुई मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे। इसलिए भगवान शिव ने पांडवों की प्रार्थनाओं की अवहेलना की और उन्होंने एक बैल नंदी का रूप धारण किया। वाराणसी में शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। 5 पांडव में से दूसरे भीम तब 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी, छिपी हुई काशी, जिसे शिव की छिपने की वजह से उनका नाम के पास एक बैल को चरते देखा। भीम ने तुरंत शिव को पहचान लिया और बैल की पूंछ व पिछला पैर पकड़ लिया। लेकिन बैल रूपी शिव जमीन में अंतर्ध्यान हो गए और बाद में टुकड़ों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुंवर, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रप्रयाग में चेहरा दिखाई दिया। मध्यमेश्वर में नाभि और पेट तथा कल्पेश्वर में बालक रूप दिखाई दिए। इस प्रकार शिव ने प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव।